कैसे वहां पर छोटे छोटे बच्चों के जो टेस्टिकल्स होते हैं, अंडकोश होते हैं, उनको भी वो ब्रेक कर देते थे। तो दिल्ली सल्तनत के विषय में भी आप बताइए, ये जो एक विषैला घूंट पिलाया जा रहा है। 50,000 से ज्यादा की संख्या में गुंडे आते हैं, दिल्ली पे कब्जा करते हैं, और जो इनकी सेना की फॉर्मेशन होती थी उसमें यही होता था कि आगे आगे सेना और पीछे स्लेव ट्रेडर्स चलते थे साथ के साथ। कि जैसे ही लड़कियां और बच्चे उनके कब्जे में आते थे तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती थी। इसके लिए इस्लाम की किताब है जिसे हिदाया बोला जाता है, जिसमें सारी कोडिफिकेशन है कि अगर लड़की के यहाँ पर बाल ज्यादा है तो उसकी कितनी कीमत है, बाल नहीं है तो कितनी कीमत है, 2 दांत टेढ़े हैं तो उसकी कितनी कीमत लगाई जाएगी। लड़कों को चेक किया जाता था, जैसे अभी पहलगाम में क्या ना, कपड़े उतार के चेक करेंगे, अगर उसके एक बाल आ गया है तो यानी वो अब बड़ी अवस्था में, उसको काट दो क्योंकि उसकी मेमोरी में रहेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगर उसके बाल नहीं है तो वो गुलाम बन सकता है। फिर उसे ले जाते थे, उसके अंडकोश को लकड़ी के क्रशर होते थे उनसे दबा के क्रश कर दिया जाता था, और उसका पर्पस ये होता था कि जो लड़कियां उठाई हैं उन्हें हरम में रखना है, तो हरम में उनके साथ केवल जो इनका बादशाह या सुल्तान है वो संभोग करेगा। तो उनकी चौकीदारी या पहरेदारी कौन करेगा? तो पहरेदारी नपुंसकों से कराई जाती थी कि उन्हीं के जो छोटे बच्चे थे उन्हें ही नपुंसक बना के वहां पर पहरेदार के रूप में रखा जाता।